साबिक चीफ सेक्रेटरी आजम खान खैबर पख्तूनख्वा के निगरान वजीर आला होंगे। महमूद खान और अकरम दुरानी में इत्तेफाक। वजीर आला और अपोजिशन लीडर की पेशावर के स्पीकर हाउस में मुलाकात। ओहदे पर तकर्रुर के लिए हुकूमत की जानिब से 3 और अपोजिशन की जानिब से 2 नाम तजवीज किए गए थे। निगरान वजीर आला के नाम पर इत्तेफाक। हमने कौम को मजीद मुश्किलात में न डालने का फैसला किया। यही तय हुआ कि मईशत और सूबे के हालात से वाकिफ शख्सियत का तकर्रुर किया जाए। अकरम दुरानी की गुफ्तगू। वजीर आला और स्पीकर से इजहार तशक्कुर। खैबर पख्तूनख्वा के लिए नामजद निगरान वजीर आला 4 सदा के रिहायशी मुख्तलिफ सरकारी ओहदों पर खिदमात अंजाम दे चुके हैं। आजम खान सूबाई सेक्रेटरी खजाना और विफाकी सेक्रेटरी पेट्रोलियम भी रहे। MMA हुकूमत के खात्मे के बाद बतौर निगरान सूबाई वजीर खजाना भी जिम्मेदारी निभाई। पंजाब का निगरान वजीर आला कौन होगा, अब इलेक्शन कमीशन फैसला करेगा। ओहदे पर तकर्री के लिए कायम पार्लिमानी कमेटी किसी भी नाम पर मुत्तफिक न हो सकी। लाहौर में स्पीकर सिप्तान खान के जेर सदारत इजलास पे नतीजा खत्म। हुकूमत की जानिब से अहमद नवाज सुखेरा और नवीद अकरम चीमा तजवीज़। अपोजिशन ने मोहसिन रजा नकवी और आहद चीमा को नामजद कर रखा है। आज भी जो नाम हमने दिए हैं उनके नामों से हर लिहाज से बेहतर हैं और किसी भी पैमाने पर आप उनको परख लें। फैसला ये हुआ कि ये उनके दोनों नाम भी और हमारे दोनों नाम भी जो हैं वो अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास जाने हैं और नाउ इट इज़ अप टू इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कि डिसाइड करे। जिस बंदे की क्रेडिबिलिटी हो, एलिजिबिलिटी हो और उसके साथ साथ उसका वास्ट एक्सपीरियंस हो एडमिनिस्ट्रेशन का, उन्होंने तमाम इलेक्शन के प्रोसेस देखे हों। काश अपोजिशन वाले इन चीज़ों को वज़न देते, इस बात को वज़न देते और हमारे साथ कंसेंसस पे आते। 11 करोड़ के सूबे में तजर्बाकार निगरान वजीर आला होना चाहिए। हमने संजीदा नाम तजवीज़ किए। अपोजिशन ने वो बंदे दिए जिनका रिकॉर्ड ही ठीक नहीं। उम्मीद है इलेक्शन कमीशन आज़ादाना फैसला करेगा। राजा बशारत असलम इकबाल और हाशिम जवाबख्त की मीडिया टॉक। बदकिस्मती से जो नॉमिनेशंस थी उनकी वो सारी इनएलिजिबल थी। अब इन एलिजिबल नॉमिनेशंस पे कैसे हम कह सकें कि हम इत्तेफाक करते हैं? आज हम फैसला करने की पोजीशन में नहीं है। आज हम किसी चीज़ पे भी इत्तेफाक राय नहीं कर पा रहे और उसकी वजह ये है कि एक डिक्टेशन देकर अपने मेंबरान को भेजा जाता है। यकीनन अब ये इलेक्शन कमीशन के पास जाएगा, जो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है उसके अकॉर्डिंगली इसको ट्रीट किया जाएगा। हमारी नामजदगियों पर एतराज़ लगाने वाले बताएं क्या उनके तजवीज़ करदा अफराद अहल हैं। सियासी सतह पर निगरान वज़ीर आला की तकर्री न होना बदकिस्मती। पार्लिमानी कमेटी का किसी नतीजे पर न पहुंचना अफसोसनाक है। अपोजिशन के कमेटी अरकान की गुफ्तगू। पंजाब में निगरान वज़ीर आला की तकर्री पर सियासी जमातों में डेडलॉक। बॉल एक बार फिर इलेक्शन कमीशन के कोर्ट में। सूबे में 2018 जैसी सूरत हाल। 5 बरस कबल भी हुकूमत ने इसी तरह जस्टिस रिटायर्ड सायर अली और एडमिरल रिटायर्ड ज़काउल्लाह के नाम तजवीज़ किए। अपोजिशन ने अय्याज अमीर और हसन अस्करी को नामजद किया। फरीक़ैन के मुत्तफ़िक़ न होने पर मामला ECP के पास चला गया। इलेक्शन कमीशन की जानिब से हिज़्ब इख्तिलाफ के तजवीज़ करदा हसन अस्करी ओहदे पर फाइज हुए। बतौर निगरान वज़ीर आला इंतखाबात के इनेकाद में भी कामयाब रहे। निगरान वज़ीर आला की तकर्री पर सियासत करने वालों को शर्म आनी चाहिए। अपोजिशन का तर्ज अमल मनफी। कौम देख रही है मामले को बिला वजह तूल कौन दे रहा है। चौधरी परवेज़ लाही का मुशावरती इजलास में इजहार ख्याल।
पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात। इलेक्शन कमीशन 7 से 11 अप्रैल के दरमियान इनेकाद के लिए तैयार। आइन के तहत तारीख ऐलान गवर्नर की जिम्मेदारी। तहरीक इंसाफ ने बलीगुर रहमान को मुरासला भिजवा दिया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो इलेक्शन में भरपूर जो है वो हिस्सा लेगी। पार्लिमानी बोर्ड के मामलात होते हैं, उसके मतलब उन्होंने ऑलमोस्ट नाम जो है वो फाइनल किए हैं। होपफुली इंशाअल्लाह ताला उस पार्लिमानी बोर्ड की जब मीटिंग्स होंगी तो वो मीटिंग जो है वो मियां नवाज शरीफ साहब खुद चेयर करेंगे। मरियम नवाज साहबा इंशाअल्लाह यहाँ से 26 को रवाना होकर 27 को पाकिस्तान पहुंचेंगी। 1 फरवरी से पंजाब और केपी के दोनों सूबों में अपनी सियासी सरगर्मियां जो कि इलेक्शन रिलेटेड ही होंगी तो उनका आगाज़ करेंगी। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात की तैयारी। नून लीग ने मुशावरत शुरू कर दी। नवाज शरीफ ने पार्लिमानी बोर्ड के नाम फाइनल कर दिए। मरियम नवाज 27 जनवरी को पाकिस्तान आएंगी। 1 फरवरी से इलेक्शन मुहिम की क़यादत करेंगी। राना सनाउल्लाह की लंदन में मीडिया टॉक। वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की कार्रवाई की धमकियों के बाद हुकूमत का PTI को एक और झटका। मज़ीद 35 अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफे मंजूर। 31 जनरल और 4 खवातीन मेंबर्स शामिल। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। 17 जनवरी को भी 35 अरकान को डीनोटिफाई किया गया था। इस्तीफों की मंजूरी। खुसरो बख्तियार, फखर इमाम, अंदलीब अब्बास, मलिका बुखारी और करामत खोखर रुकन कौमी असम्बली नहीं रहे। स्पीकर ने औरंगजेब खिची, साजिद खान, फैजुल हसन और शौकत भट्टी को भी डीनोटिफाई कर दिया। उमर असलम खान, अमजद अली और खुरम शहजाद के इस्तीफे भी मंजूर। ये जो स्पीकर साहब यहाँ पे बैठे हुए हैं, इनकी हैसियत नहीं है। ये वो लोग हैं जिनके लिए कुर्सियां नीचे की गई हैं। ये बड़े नहीं हुए, कुर्सियां छोटी कर दी गई हैं। खौफ की हालत ये है कि हम इलेक्शन मांगने आ रहे हैं, हम इस्तीफे देने के लिए आ रहे हैं और वो खौफजदा होके डर के भाग के पता नहीं किधर छुप गए हैं। स्पीकर का इक़दाम काबिले मज़म्मत। इस्तीफों की मंजूरी आइन के मुताबिक नहीं। राजा परवेज अशरफ बताएं उनसे राबते में रहने वाले लोग कहाँ हैं। फवाद चौधरी का मुतालबा। मुल्क को खाई में गिरा दिया गया। जनरल इलेक्शन का इल्तिवा नुकसानदेह होगा। असद उमर का रद्द-ए-अमल। हमारे बाकी अरकान को भी डिनोटिफाई किया जाए। शाह महमूद कुरैशी का रिएक्शन। ग्यारह मेंबर पहले डी नोटिफाई किए, 35 मेंबर चंद दिनों के बाद किए और 35 मेंबर आज किए। आज ये जो इक़्तिदार में बैठे हुए हैं ये सब फेल हो चुके हैं, क्योंकि इस वक्त इनके पास कोई हल नहीं रह गया कि माइशत को ठीक कैसे करना है। पाकिस्तान आहिस्ता आहिस्ता डूबता डूबता गिरता गिरता आज इधर पहुंच गया है कि हमारे पास इस मुल्क की तारीख के सबसे कम रिजर्व्स रह गए हैं। IMF अब पैसे तब देगा जब हम उनकी शराइत माने। उनकी शराइत अब ये हैं कि हर चीज अब महंगी होने लगी है। अब कोई इस मुल्क को नहीं निकालेगा इस दलदल में से सिवाय बैरून मुल्क पाकिस्तानी। PDM सरकार फेल। 2 खानदानों की वजह से मुल्क डूब रहा है। कोई भी इन्हें पैसे देने को तैयार नहीं। अब तो सऊदी अरब ने भी इनकार कर दिया। IMF उस वक्त कर्जा देगा जब उसकी शराइत मानी जाएंगी। पाकिस्तान में श्रीलंका जैसी सूरत हाल ज्यादा दूर नहीं। इंसाफ का बोलबाला हालात की बेहतरी का वाहिद रास्ता है। इमरान खान का रूल ऑफ लॉ कॉन्फ्रेंस से खिताब। मुल्क को प्रोजेक्ट इमरान से पाक करना इत्तेहादी हुकूमत की सबसे बड़ी कामयाबी। कौम को बड़े फॉरेन एजेंट, फितने और माफिया से निजात दिलाई। तहरीक इंसाफ ने 4 साल के दौरान पाकिस्तान को डिफॉल्ट की जानिब धकेला। हमने मुल्क और मईशत दोनों को बचा लिया। मरियम औरंगजेब का बयान। पाकिस्तान को सियासी एडवेंचर की नहीं, मुआशी इस्तेहकाम की जरूरत है। इमरान खान मुखलिस हैं तो खुद सोचें वो मुल्क के साथ क्या कर रहे हैं।
बदतरीन माशी बहरान PTI की जानिब से विरसे में मिला। इंतखाबात से पहले मईशत की बेहतरीन नागुज़ीर है। एहसन इकबाल की जाम शोरों में गुफ्तगू। जनाब जरदारी साहब, लोगों की इस मैंडेट को कबूल करो, हंसकर खुशी के साथ कबूल करे या रोने के साथ कबूल करे, सारी दुनिया आपके साथ मिल जाए। आप कराची के मैंडेट को हजम नहीं कर सकते। अगर आपने भी हद से तजावज की, पैमाने सब्र लबरेज हो जाएगा और फिर वो कुछ होगा जिसका आप तसव्वुर नहीं कर सकते। अगर फन कराची के अवाम का है तो इंशाअल्लाह आप रोए या हंस से आपको देना पड़ेगा। कराची में अपना मैंडेट किसी को हजम नहीं करने देंगे। जरदारी साहिब खुश हों या अफसरदा, हमारी जीत को कबूल करना ही पड़ेगा। बर्दाश्त का इम्तिहान न लिया जाए। सब्र का पैमाना लबरेज हो गया तो फिर वो होगा जिसका आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते हैं। सिराजुल हक की शहरे कायद में ललकार। बड़े अदब से कहूंगा इलेक्शन कमीशन से कि बहुत बड़ा सवालिया निशान आपके इस इंस्टीट्यूशन पे आ चुका है एज फार एज कराची एंड हैदराबाद लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन इज कंसर्न। हम सही हल्का बंदियां चाहते हैं। स्टेक होल्डर्स डिमांड कर रहे हैं इस इलेक्शन को नल एंड वॉइड करार दिया जाए। MQM ये डिमांड करती है। इस इलेक्शन को, हैदराबाद कराची के इलेक्शन को रिजेक्ट करती है टोटली। बल्दियाती इलेक्शन को 5 रोज गुजर चुके। कराची और हैदराबाद से खिलवाड़ जारी। इलेक्शन रूल्स के मुताबिक 4 रोज में नताइज का इजरा लाजमी। पोस्ट पोल धांधली की जा रही है। पूरे इंतखाबी अमल पर सवालिया निशान लग चुका है। वसीम अख्तर की तनकीद। नई हल्का बंदियों का मुतालबा। ये जो तमाशा लगा था 15 तारीख को, जो कि हमारी ही पिटीशन पे लगा था, हमने कहा था इलेक्शन कराओ, हम तो कह रहे थे। और ये कोई इलेक्शन है? इसको आप इलेक्शन कहते हैं कि ये मैदान जंग बना हुआ था। लोगों को पहले भी फेज़ 1 में ये पूरे सिंध में ये हुआ, वो भी हमने रिजेक्ट किया। पूरे ऊपर लाड़काना में, सक्कर में ये तमाशा लगा। अगर ये तमाशा लगाना यहाँ पे तो ये फिर ये बड़ा ख़तरनाक है मुल्क के लिए। सारा कराची मैदान जंग बना हुआ था। क्या इसको इलेक्शन कहते हैं? तमाशा लगाना मुल्क के लिए इंतहाई खतरनाक। सिंध हुकूमत लोगों पर जुल्म कर रही है। अमजद आफरीदी के साथ जो कुछ भी हुआ वो काबिल मजम्मत है। अली जैदी का इंक्वायरी कमीशन बनाने का मुतालबा।